Look, Jaiswal is also a very, very good player. Maybe they needed right-left hand combination up there. He's performing well. उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन गेटर था इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है, अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जाता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। और अगर आप जसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर उसने फेंटा लगाया। जसवाल That was the key. Yes. और बिल्कुल। मतलब टॉप क्लास उन्होंने तो ऐसा फिटा लगाया है, इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मैच हो रहा है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है। एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in ODI cricket. तो टीम इंडिया की दूसरी इनिंग्स में जिन्होंने बल्लेबाजी की वो अपने तौर पर एक कमाल बल्लेबाजी थी, खासकर जायसवाल, उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की, या फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना, नाइट वॉच में आकाशदीप हो और वो 50 मार के चला जाए, 66 रन मार दे, और 66 रन उसने ऐसे नहीं मारे, 66 रन के अंदर भाई साहब पुल शॉट है गस एटकिंसन को, लेग ग्लांसेस हैं, स्क्वायर कट्स हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हो आकाशदीप, कहां छुपे बैठे थे तुम? यही तो टेल से रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन तुम तो नंबर 4 पे आके रेजिस्टेंस देके चले गए। अब कंप्लीट लग रहा है कि कंट्रोल टीम इंडिया के पास है, मगर टीम इंडिया को भी मालूम है कि अब जो पिच है वो थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट भी कर रही है और इसलिए वो जो अपनी बढ़त है इसको मजीद बढ़ाते रहेंगे। ऑफ कोर्स उसने ना सिर्फ अपने करियर के बेहतरीन रन डाले और 100 रन से ज्यादा जायसवाल खेल रहा है आकाशदीप के साथ, लेकिन 100 रन की जो पार्टनरशिप है उसमें 60 से ज्यादा रन जो है वो आकाशदीप के बल्ले से आए हैं। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई, जो भी नया लड़का इंडिया का आता है आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके परफॉर्म करते हैं, लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया उसकी वजह से वो टीम में आया। I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in ODI cricket. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you, Rohit Sharma controls the game, Virat Kohli controls the game, Gill controls the game. ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। विक्रम राठौड़ वही sitting outside. लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, 100 कर दिया, सही है। मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई, जो भी नया लड़का इंडिया का आता है आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं चाहे ग्रास रूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है या उनके इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगते थे? जिसको T20 खिलाओ वो, अब रिंको सिंह को देख लो, उसको T20 खिलाया वो उसने मार मार के बुरा हाल कर रहा है। जो भी ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, जायसवाल की बात कर लेते हैं, जो भी बैट्समैन उनका आता है, ये जो भी कोई बॉलर आता है, चले मैं बॉलर की इतनी बात नहीं करता क्योंकि उस एक बैट्समैन की बात हो रही है, चलो बैट्समैन की बात करते हैं। जो भी प्लेयर आता है वो ऐसा जो है परफॉर्म करता है। मतलब आप ये देखो कि वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां ऑफ स्टंप से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है,
वो आजकल की क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, अदरवाइज आप देख लो स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती जब तक आपके कोचेस, आपके सिलेक्टर्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपके लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे। ये चीजें देख के तो मुझे एक चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। बेटा लगाया है दोनों ने क्या जो 91 रन की पार्टनरशिप बनाई ना तो जायसवाल, That was the key. Yes. और मतलब टॉप क्लास उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मैच हो रहा है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह मार रहा है या बच्चों वाली बॉलिंग है सामने, क्योंकि बॉलिंग भी जो है ना वो मुझे मजेदार नहीं लग रही। नहीं तो बॉलिंग करते हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वीकर बॉलिंग है ये, वीकेस्ट बॉलिंग है ये इंग्लैंड की, ना इसमें अभी वुड है ना आर्चर है। जायसवाल ने जैसे खेली है मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है रुका नहीं है, चल रहा है। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। तो प्लेयरों को देखना चाहिए कि जब 2 बड़ी टीमें खेल रही हो ना तो कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो टॉस जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया मेरे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आकाशदीप और दीप ने डीप ट्रबल में डाला है इंग्लैंड को, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप नाइट वॉचमैन के तौर पे वो आया था और आके वहां से उसने ना सिर्फ अपने करियर के बेहतरीन रन डाले और 100 रन से ज्यादा जायसवाल खेल रहा है आकाशदीप के साथ, लेकिन 100 रन की जो पार्टनरशिप है उसमें 60 से ज्यादा रन जो है वो आकाशदीप के बल्ले से आए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना शानदार खेला, बेहतरीन चौके भी मारे और जिस तरीके से उसका 50 आया, पूरा जो स्टेडियम था वो भी, और जो ड्रेसिंग रूम है इंडिया का, दे वर जुबिलेंट, दे वर स्माइलिंग, दे वर हैप्पी। और होना भी चाहिए क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है और वहां पे इस पिच पे आपको पता है कि बैट्समैन जो है वो 60-70 रन करें तो बड़ी तारीफ के काबिल बन रहा है। वहां पे एक नाइट वॉचमैन आके 66 रन करके जाए तो इट इज अमेजिंग। बहुत ही लाजवाब किस्म का ये सेशन रहा है इंडिया के लिए विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट। और देखिए कल मैंने आपसे एक बात कही थी और वो बात ये थी कि जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया था ना सेशन में, 6 खिलाड़ी आउट किए थे, मैंने आपसे कहा था कि ये सब पे जितनी टीम है बाकी सारी की सारी व्हेन दे विल कम टू बैट, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा, बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट लेवल दिखेगी, कॉन्फिडेंस दिखेगा। कंप्लीट डोमिनेशन इसको कहते हैं। ओवरनाइट स्कोर था 52, टेल एंडर आया था नाइट वॉचमैन बनके अपनी कप्तान की विकेट बचाने के, शुभमन गिल को ज्यादा एक्सपोज ना कर दिया जाए इस सिनेरियो में कि दिन जब तब्दील हो रहा होता है, बदलता होता है, ट्वाइलाइट का वक्त होता है, बड़ा मुश्किल होता है दुनिया में कहीं भी टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही हो। इस वक्त ना आप सेफगार्ड करते हैं अपने मेन बैटर्स को। नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट भी ये होता है और आप नाइट वॉचमैन से यही एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो जो तुम थोड़ा 15-20 मिनट पहले आए हो डे एंड होने से, वो सर्वाइव कर जाओ और अगली सुबह के 15-20 मिनट अगर तुम निकाल जाओ तो फिर बस बहुत है, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अगर वो नाइट वॉचमैन आकाशदीप हो और वो 50 मार के चला जाए, 66 रन मार दे, और 66 रन उसने ऐसे नहीं मारे, 66 रन के अंदर भाई साहब पुल शॉट है गस एटकिंसन को, लेग ग्लांसेस हैं, स्क्वायर कट्स हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हो आकाशदीप? कहां छुपे बैठे थे तुम? यही तो टेल से रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन तुम तो नंबर 4 पे आके रेजिस्टेंस देके चले गए। शुभमन गिल भी थोड़ा सा हो रहा होगा कि अब चौथे नंबर के बल्लेबाज से 66 से ऊपर बनाना पड़ेगा। मतलब यार व्हाट अ कंप्लीट टर्न अराउंड फॉर टीम इंडिया। लेकिन कल जो लोग मुझे कह रहे थे अरे भाई आप 300 रन खाए जा रहे हो, या तो 200 नहीं बन पा रहे, 250 बनना मुश्किल हो जाएगा, 250 ले लें तो विनिंग स्कोर हो जाएगा, मैंने आपको बोला था भाई साहब विकेट इज आउट हो सकता है।